नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे निकाले जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जितने भी मुद्दे विरोधी दल की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सब पर पानी फेरने का काम कर रही है देवेंद्र फडणवीस। और हाल फिलहाल जिस तरीके से वोट गड़बड़ी का मुद्दा आदित्य ठाकरे की तरफ से उठाया गया, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक करारा जवाब तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उन्हें एक सलाह भी दे डाली और सलाह दी कि उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के लिए देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे का ही मजाक उड़ाया है। बहुत वक्त से आरोप लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, महायुति की सरकार पर। कहा यह जा रहा है कि विरोधी दल की तरफ से कि मिलीभगत से और गड़बड़ी करके ये चुनाव जीता गया। और ऐसे में जब बात आदित्य ठाकरे की सीट की आई, तो फिर जब यहां पर वोट गड़बड़ी की बात हुई तो देवेंद्र फडणवीस ने जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं आदित्य को जानता हूं और उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने जो पूर्व में किया था, कल आदित्य की प्रस्तुति उनकी नकल थी। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ परोक्ष हमला है। देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना, और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था, बस उसी का रेप्लिका यहां पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ठाकरे ने चूंकि सोमवार को मुंबई में इस तरह का मुद्दा उठाया था कि कई विधानसभा सीटों पर वोट में गड़बड़ियां हुई हैं, उन्हीं को लेकर देवेंद्र फडणवीस तंज कसते हुए नजर आए आदित्य ठाकरे पर और ये कहते हुए सुनाई दिए कि उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू नहीं बनना चाहिए या ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हैं, उन पर भी फडणवीस का सीधे सीधे तौर पर निशाना था। फिर आपको यह भी बताते चले कि लगातार शिवसेना विधायक भी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगा रही हैं धोखाधड़ी का, तो इलेक्शन कमीशन पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जवाब दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आपको बताते चले, जब से बिहार में एसआईआर हुआ है, तभी से ये वोट चोरी का, वोट गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई राज्यों में एसआईआर के आदेश दिए गए हैं, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन राज्यों में अगर विपक्षी दलों की ये कह लीजिए जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, अगर उनकी सरकार है तो वो किस तरीके से सहयोग करेंगी या नहीं। जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता सरकार और टीएमसी के तमाम बड़े नेता तो पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि अगर यहां पर ऐसा कुछ होता है तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र या आप ये कह लीजिए बंगाल या जहां जहां पर मोदी विरोधी बसते हैं, राजनीतिक दलों की बात की जाए प्रमुखता से, जहां पर उनका मकसद है चुनाव जीतना और एनडीए को हराना, वहां पर किस तरीके से इस फैसले का स्वागत किया भी जाएगा या नहीं। हालांकि बंगाल में तो ममता की ही सरकार है, वो मानेंगी इस बात को या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर भी तमाम विपक्षी दल जबरदस्ती के मुद्दों को उठाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, जिनको जवाब दिया है हाल फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।